स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी कक्षा चौथी के 5वें पद्य बादल इस कविता का हमने शुरुआत कर ली थी और इस कविता का पठन और गायन इसके पहले के वीडियो में हमने कर लिया था। तो बच्चों, अभी देखते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। तो मैंने कल आपको बताया था कि वैसे तो हम ऋतु हमारी 6 ऋतु होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो वर्षा, शरद, ग्रीष्म, बसंत, हेमंत और शिशिर ऋतु या उसे शिशिर ऋतु या उसे हम कहते हैं शीत ऋतु। तो ऐसी यह 6 ऋतुएं होती है और फिर इन 6 ऋतुओं में हम मेनली 3 ऋतुओं को मानते हैं और वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 ऋतुओं कौन से है? तो सर्दी, उसके बाद है गर्मी और बाद में है बरसात। तो यह 3 ऋतुओं का प्रभाव हमारे जीवन में ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चों, इस कविता में वर्षा ऋतु का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में इस कविता में बताया गया है। जैसे कि आसमान में बादलों को देखकर हमारा मन तो प्रसन्न हो ही जाता है। तो फिर केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, प्राणी, पशु सभी को यह बादल देखकर नया जीवन आया जैसे लगे, यानी जी रहे ऐसे उनको लगता है। तो बच्चों, अभी देखते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। तो पहले देखिए कि काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि काले काले पानी वाले। तो काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। तो बच्चों, आपको पता ही है कि जो बादल छाते हैं वो किसके कारण छाती है? तो जो हमारे समुद्र के पानी की भाप बनती है, फिर वह भाप आकाश में चली जाती है, आसमान में चली जाती है और फिर उसके कारण वह बादल बन जाते हैं। तो यह बादल किस तरह दिख रहे हैं? तो काले काले पानी की तरह। तो यह बादल किसकी तरह दिख रहे हैं? तो काले काले पानी की तरह यह बादल दिख रहे हैं। तो काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। तो यह भला बादल कैसे आकर यहाँ पे छाए हुए हैं, ऐसा सवाल यहाँ पे कवि पूछ रहे हैं कि जो काले काले पानी वाले बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो यह आसमान में छाए हुए बादल यह कैसे यहाँ पे छाए हुए हैं। तो अभी इसके आगे वो बोल रहे हैं कि हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर बादल। क्या कह रहे हैं कि हवा पकड़ कर लाती सरसर। तो हवा जब जोर से चली जाती है तो उसका आवाज कैसे आता है? सरसर आता है ना। तो हवा पकड़ कर लाती सरसर, हवा अपने साथ पकड़ कर लाती है, कैसे? सरसर करके, यानी जब जोर से हवा चली जाती है तो तब वह हवा अपने साथ क्या सरसर कर लाती है? तो छाए जैसे काले कंबल, जो आसमान में बादल वह पकड़ के लाती है, तो वह बादल किसके तरह दिख रहे हैं वो? तो जैसे वह काले कंबल की तरह छाए हुए हैं, इस तरह से वह काले बादल दिख रहे हैं, लगते कितने सुंदर बादल। तो यह बादल कितने सुंदर लगते हैं, यानी कि जब हवा पकड़कर अपने साथ सरसर करके वह बादल लाती है, तभी वह बादल कैसे लगते हैं कि जैसे कि वह छाए हुए कंबल की तरह लगते हैं। तो यह जो छाए हुए कंबल की तरह लगने वाले बादल कितने सुंदर दिखते हैं, ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं। फिर उसके बाद है पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। तो कभी क्या होता है कि जब अगर आप आसमान में देखोगे, जब बादल छाए हुए होंगे, तभी अगर आप आसमान में देखोगे तो वहाँ पे अनेक बहुत प्रकार की आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी होंगी, यानी बहुत सारी आकृतियाँ वहाँ पे आपको बनती बिगड़ती हुई दिखाई देंगी होंगी। तो जब यह आसमान में जब ठंडी पूर्वाई हवा का झोंके के साथ उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, तो आसमान में कभी पेड़ों जैसे, कभी भेड़ों जैसे, कभी हाथी जैसे, तो कभी घोड़े जैसे ऐसी आकृतियाँ बनती बिगड़ती हुई हमें दिखाई देती है और सरसर चलती हवा के झोंकों से पेड़ झूमने लगते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे। तो यह जो आकृतियाँ होती है, यानी जो बादल जब छा जाते हैं, तभी यह बादल छाने के बाद वह आकृतियाँ किस तरह से दिखती है? तो कभी वह पेड़ों जैसे दिखती है। आप खुद ही देख लेना, आसमान में जब कभी बादल छाए होंगे तो आप खुद भी अगर देख लोगे तो आपको भी यह समझ में आ जाएगा कि यह आकृतियाँ कभी पेड़ों जैसे दिखती है तो कभी भेड़ों जैसे दिखती है। लगते जैसे चलते घोड़े, यानी जब हवा जिस तरह से घोड़े चलते
हैं उसी तरह से यह आकृतियाँ कभी कभी हमें दिख जाती है और बन जाते हाथी के जोड़े। तो क्या दिखते हैं वह कभी कभी हाथी के जोड़ों के जैसे भी दिखते हैं। जिस तरह से आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से यानी कभी वह भेड़ों जैसे दिखते हैं, कभी पेड़ों जैसे दिखते हैं, कभी चलते हुए घोड़ों जैसे यह बादल दिखते हैं, तो कभी यह हाथी के जोड़े भी बन जाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा था कि काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। यानी यह जो काले काले पानी वाले बादल है, यह बादल भला आसमान में कैसे छाए हुए हैं, इस तरह से कवि यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। तो फिर इसके आगे बता रहा है कि हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कंबल लगते कितने सुंदर बादल। यानी हवा अपने साथ सरसर करते हुए पकड़ कर ला रही है इन बादलों को, और यह बादल किस तरह से दिख रहे हैं, तो यह काले कंबल की तरह दिख रहे हैं कि जो काले कंबल सभी जगह पे छाए हुए हैं, और यह छाए हुए काले कंबल बहुत ही सुंदर लग रहे है। उसके बाद बोल रहे हैं कि पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। तो यही बादल कभी कभी कैसे दिखते हैं, कभी पेड़ों जैसे दिखते हैं, कभी भेड़ों जैसे दिखते हैं, कभी चलते हुए घोड़ों जैसे दिखते हैं, तो कभी यह बादल हाथी के जोड़े भी बन जाते हैं। तो बच्चों आज आपको जैसे शब्दार्थ है कि जलकण यानी पानी की बूंदे, उसके बाद नन्हे यानी छोटे, तो यह सभी शब्दार्थ तो यहाँ पे जो दिए गए हैं यह शब्दार्थ तो आपको लिखने हैं, और साथ में ही पेज क्रमांक 35 का आपको शुद्ध लेखन भी लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।